हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई टू लाईफाई। मैं शिवाय सिंह और आज का जो वीडियो हमने लिया हुआ है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है ना। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में बात किया था। आयनिक कंपाउंड का मतलब कि ऐसा कंपाउंड जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल होता है, इसे हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। तो जो पहला पॉइंट है वो है फिजिकल नेचर। तो आयनिक जो कंपाउंड जो होता है वो सॉलिड हो सकता है, हार्ड हो सकता है, साथ साथ ब्रिटल भी होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सॉलिड होने का कारण ये है कि आयनिक कंपाउंड जो बनता है वो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में बनता है। तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज में जो होल्ड की प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी और फोर्स क्या होते हैं, ज़्यादा लगते हैं। इसलिए वो बहुत ही सॉलिड होता है, हार्ड भी होता है, लेकिन वो ब्रिटल होता है। यदि इस पर फोर्स अप्लाई किया जाए तो वो टूट जाएगा। ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट किस में? इन वाटर एंड एक्वस स्टेट। ठीक है ना। वाटर स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट में ये गुड कंडक्टर होते हैं। ऐसा क्यों? जैसे मान लीजिए कि हमने कोई एक बीकर ले लिया और इसमें हमने वाटर या फिर कोई भी एक्वस सॉल्यूशन हमने डाल दिया। तो जैसे ही हम कोई भी आयनिक कंपाउंड डालते हैं तो वो क्या होता है कि आयंस होते हैं, तो वो पॉजिटिव और निगेटिव आयंस में टूट जाते हैं। जैसे ये अलग अलग हो जाते हैं तो ये कंडक्शन की प्रॉपर्टी को होल्ड कर जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, आसानी से कंडक्ट हो पाती है। बट आपका सॉलिड में इतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर एंड एक्वस स्टेट। अगला जो पॉइंट है वो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे हमने ऊपर देखा कि जो फिजिकल नेचर में ये काफ़ी सॉलिड है, तो ये जाहिर सी बात है कि यदि वो सॉलिड और हार्ड है तो इसकी आयनिक कंपाउंड जो होगा वो हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? आयनिक कंपाउंड्स आर हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना। क्योंकि उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आयनिक कंपाउंड में काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। आते हैं लास्ट पॉइंट पे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ यदि बेल आइकन को भी हिट नहीं किया तो उसे भी कर लें। फेसबुक पेज पे हैं तो प्लीज़ पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी में क्या है कि सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है ना। हमने क्या देखा कि सॉल्युबिलिटी की प्रॉपर्टी में जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो आसानी से सॉल्युबल होते हैं किसमें? वाटर में, लेकिन इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया। तो केरोसिन और पेट्रोल में सॉल्युबल नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड क्या है? एक आयन है और वाटर भी क्या है? आयन्स के फॉर्म से बना होता है, यानी H पॉजिटिव और OH निगेटिव से बना होता है। तो वाटर का जो फॉर्मेशन होता है वो आयन से होता है, इसीलिए ये डिज़ोल्व कर लेता है, सॉल्युबल कर लेता है। बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं जैसे केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, ये क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं। इसका मतलब कि ये कोवैलेंट प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, इसीलिए सॉल्युबिलिटी जो होती है वो इनसॉल्युबल होती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, बट सॉल्युबल होती है वाटर में। तो आई होप बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको वीडियो। यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।